तो जैसे कि हमारे पास एक ये ड्राइंग है, ठीक है। इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम मशीनिंग करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने G41 और 42 के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं। जिनको समझ नहीं है वो जरूर देखें 41 और 42 वाली वीडियो। जिनको 41 और 42 की समझ होती है वो सीधा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं मशीन पर, तो सीधे मशीन पर रन नहीं हो पाता। वहाँ पे अलार्म आता है, रेडियस कंपेंसेशन ड्यूरिंग अलार्म। यदि अगर वो अलार्म आ रहा है तो आपका जो मशीन है आगे रन नहीं कर पाएगा। वहाँ पर आप एक छोटा सा मिस्टेक कर रहे हैं, जो कि आप वो वाली वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में हम G41 और 42 ये वाले कंपोनेंट फॉलो करने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो पर हमें जो है यहाँ पर एक नया जो देखने को मिल रहा है, ये रेडियस देखने को मिल रहा है। ओके, रेडियस के साथ ही साथ हम ये पूरा ब्लैंक बनाने वाले हैं। ओके, ये सब कंप्लीट करने के लिए हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। प्रोग्राम पर मैं आपको एक एक ब्लॉक बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ जब हम कोई मैनुअल प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो मशीन पर सीधे ऑन द स्पॉट रन नहीं करा सकते ऑटो मोड में। हम सबसे पहले प्रोग्राम को चेक करते हैं, ड्राई रन या सिंगल ब्लॉक मोड की हेल्प से प्रोग्राम को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। वैसे ही हम टोटली आज की वीडियो पर करने वाले हैं। ओके, ताकि जब हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से हम सिमुलेशन करते हैं। ओके, साथ ही साथ किस तरीके से प्रोग्राम वेरीफाई किया जाता है कि एक्चुअल में हमारा जो प्रोग्राम है वो करेक्ट है नहीं है। ओके, तो चलिए अब वीडियो पर बने रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डायमेंशनिंग कर लेते हैं। डायमेंशनिंग के साथ साथ हम कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। तो जैसे कि 0.0 जो ये दिया हुआ है, ये 0.0, तो 0.0 का कोऑर्डिनेट x और y दोनों एक्सिस के लिए 0.0 ही रहेगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हम 0.0 को बना रहे हैं। अब 0.0 जैसे कि हम जो कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं वो हम G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि 0.0 से 0.1 तक के जाने के लिए मेरे को x एक्सिस में 0.0 करना पड़ेगा, और y एक्सिस में जैसे कि 0.0 से 0.1 तक के जो डिस्टेंस दिया हुआ है y में 200 mm है। ओके, तो ये निकला y का 200 mm। ठीक है, तो 0.1 का कोऑर्डिनेट निकल चुका है। उसके बाद कुछ लोग जो है रेडियस के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं कर पाते, वो यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो रेडियस दिया हुआ है 50 का रेडियस दिया हुआ है, आपको ड्राइंग पर शो होगा कि यहाँ पर रेडियस 50 का, 25 का, 10 का दिया हुआ है करके, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में रेडियस आ कैसे रहा है। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर रेडियस जो दिया हुआ है 50 का दिया हुआ है, तो मैं रेडियस का सेंटर पॉइंट लूंगा और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। तो सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो 0.1 और 0.2 का डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो 0.1 से सीधे मैं यहाँ पर ये 0.1 से 0.2 का डिस्टेंस निकालूं एक्स एक्सिस में, तो ये 0.1 क्लिक किया, उसके बाद ये 0.2 क्लिक किया, उसके बाद फिर ये जो निकला एक्स एक्सिस में 50 mm। ठीक है, उसके बाद वाई एक्सिस के लिए निकालें तो 0.1 से 0.2 के लिए ये 0.1 क्लिक किया, ये 0.2 क्लिक किया, ये निकल गया वाई एक्सिस। आप देख सकते हैं एक्स और वाई दोनों एक्सिस में इक्वल आया हुआ है। जितना रेडियस है उतना ही ट्रेवल करेगा टूल। ओके, सो आई होप आप समझ चुके होंगे कि रेडियस का कोऑर्डिनेट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि 0.1 का कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं, 0.1 का कोऑर्डिनेट निकल चुका है एक्स और वाई दोनों एक्सिस के लिए। ओके, अब रेडियस के वैल्यू हम समझ चुके हैं, तो हम रेडियस के लिए अब कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो जैसे कि 0.0 से 0.2 तक के लिए एक्स एक्सिस में जो मूवमेंट होगा, कितना मूवमेंट होगा, जितना रेडियस है उतना। तो कितना रेडियस है यहाँ पर 50 mm, तो 50 mm मूवमेंट होगा एक्स एक्सिस के लिए। ओके, ये 50 mm मूवमेंट हुआ। उसके बाद वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस के लिए जो मूवमेंट होगा 0.0 से 0.1 तक तो चले गए थे, लेकिन हमें तो कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा 0.0 से ही। तो वाई एक्सिस में जो मूवमेंट हुआ टूल का 250 mm, ये निकल गया 250। ओके, अब 0.2 का कोऑर्डिनेट निकल चुका है एक्स एक्सिस में 50 mm और वाई एक्सिस में 250 mm। ओके, अब हम निकालेंगे 0.3 का कोऑर्डिनेट। तो जैसे कि 0.2 तक के हमारा जो टूल है वो कटिंग करते हुए आ चुका है। ओके, अब हम कोऑर्डिनेट जो कैलकुलेट करेंगे 0.0 से ही कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो 0.0 से 0.3 के लिए एक्स एक्सिस में जो ट्रेवल होगा, एक्स एक्सिस में कितना 250 mm, ये निकल चुका 0.3 के लिए। ओके, उसके बाद वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में जो ट्रेवल होगा टूल का, वाई एक्सिस में जो ट्रेवल होगा टूल का 250 mm। ठीक है, अब टूल कहाँ आ चुका, 0.3 में आ चुका। ठीक है, अब 0.3 से 0.4 में आएगा, 0.3 से 0.4 में आएगा अब टूल।
तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में चल रहे हैं G90 में, तो 0.0 से ही कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकल रहा है। 0.0 से 0.4 के लिए जो कोऑर्डिनेट निकलेगा एक्स एक्सिस में 250 mm। ओके, वही वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में अभी टूल का कहीं भी मूवमेंट नहीं हुआ यहाँ पर 0.4 के लिए, तो वाई 0.0 ही रहेगा। ओके, उसके बाद फिर 0.4 से 0.0 तक आने के लिए मेरे को एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करना, तो x 0.0 y 0.0 कर देंगे, क्योंकि 0.0 का कोऑर्डिनेट क्या निकला हुआ था, x 0.0 y 0.0। सो आई होप आप समझ चुके होंगे कि कोऑर्डिनेट यहाँ पर किस तरीके से निकल पा रहा है। मैं पूरा आपको एक एक करके डायमेंशन की हेल्प से एक्सप्लेन किया हूँ कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ओके, अब हम सीधा प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय CNC VMC। अब जैसे कि हमने VMC प्रोग्रामिंग सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, यदि अगर आप वीडियो पर नए हो तो प्लेलिस्ट पर विजिट करें और एक एक वीडियो को फॉलो करते हुए आएं। ओके, सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एक मशीन है जिसमें हम सबसे पहले टूल सेटिंग कर लेते हैं, पार्ट सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को रन कराएंगे सिंगल ब्लॉक में। साथ ही साथ मैं आपको एक एक ब्लॉक एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पार्ट की सेटिंग करूंगा। तो 250 बाई 250 का एक ब्लैंक है जिसका थिकनेस 50 mm। ओके, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो ये हमारा कंपोनेंट में ये कॉर्नर पॉइंट में x, y और z दोनों 0.0 हैं। ओके, उसके बाद फिर हम टूल सेटिंग कर लेते हैं। टूल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं ये वाली विंडो में आऊँगा। ओके, यहाँ पर टूल नंबर 1 है, टूल का शेप फ्लैट है, ठीक है, और सॉलिड कार्बाइड आप समझें, जिसका डायमीटर 30 mm है। ओके, अब उसके बाद फिर हम सीधा प्रोग्राम वाले विंडो में आएंगे, ये टेस्ट वाले में। ओके, तो सबसे पहले N10 में जो टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड है, हेडर फुटर की बात करें तो सबसे पहले हेडर आएगा, उसके सेंटर में सब प्रोग्राम कॉल करेंगे, उसके बाद फिर फुटर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लॉक नंबर हुआ N10, G90, G40, G64, G21, G49, ये टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड होते हैं, जो कि मैं आपको एक एक कोड बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, आप प्लेलिस्ट पर विजिट करें और एक एक वीडियो को फॉलो करते हुए आएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सिमुलेटर पर मैं यहाँ पर सिंगल ब्लॉक एक्टिवेट किया। ठीक है, अब सिंगल ब्लॉक एक्टिवेट करूंगा, मतलब सिंगल ब्लॉक मोड होता है जिसमें एक्टिवेट होने के बाद एक एक ब्लॉक को हम रन कराते हैं। जब तक कि साइकिल स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कि मशीन आगे रन नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि ये मैं एक ब्लॉक जैसे ही साइकिल स्टार्ट किया ये कर दिया, फर्स्ट वाले ब्लॉक रीड कर लिया। ओके, उसके बाद फिर पार्ट एंड मशीन का इन्फॉर्मेशन आ गया, जैसे कि प्रोग्रामर नेम, पार्ट नंबर, फीचर रिक्वायर्ड। तो ये वाले जो ब्लॉक है ये मशीन रीड नहीं करेगी। वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि हमने ब्लॉक में सबसे पहले ही एंड ऑफ द ब्लॉक कर दिए, उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन डाले। तो क्या करेगा, सबसे पहले मशीन ब्लॉक नंबर N10 तो रीड कर लिया, उसके बाद N20 रीड करेगा, तो ये N20 रीड किया। ओके, साइकिल स्टार्ट कर दिया, फिर से मैं साइकिल स्टार्ट करूंगा। साइकिल स्टार्ट किया तो N20, G91, G28, Z 0.0, क्योंकि हमें टूल कॉल करना है तो सबसे पहले हम वर्टिकल मशीन सेंटर में Z एक्सिस को होम पोजीशन करते हैं, तो Z एक्सिस होम पोजीशन हुआ। उसके बाद ब्लॉक नंबर N30 में G91, G28, X 0.0, Y 0.0, ये साइकिल स्टार्ट किया मैंने फिर से। ठीक है, G28 के साथ G91 क्यों लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि स्पिंडल जो होता है वो इंक्रीमेंटल एनकोडर की हेल्प से होम पोजीशन में जाता है। ठीक है, यदि अगर यहाँ पर आप G91 नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि आपकी मशीन में सबसे पहले जो आप 0 पॉइंट बनाकर रखे थे, तो G28 Z 0.0 करेंगे तो सबसे पहले क्या करेगा, 0 पॉइंट टच करेगा, उसके बाद फिर होम पोजीशन जाएगा। लेकिन आप G28 के साथ G91 लगा दिया, इसका मतलब ये है कि मशीन का जो स्पिंडल है वो कोई भी पोजीशन में रहे, वो जाएगा तो जाएगा होम पोजीशन में ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर टूल कॉल करेंगे। टूल नंबर 1 से टूल कॉल हुआ। ओके, टूल कॉल हो चुका है। फिर N50 में जाए S2000 M03, S फॉर स्पिंडल 2000 RPM M03 से क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, अब ब्लॉक नंबर ये रीड किया सिंगल ब्लॉक में। ठीक है, फिर से मैं साइकिल स्टार्ट किया तो N60 रीड करेगा, ये किया। ओके, ये पोजिशनिंग हुआ G54, G90, G00, X-20, Y-20। यहाँ पर हम 30 का डायमीटर चूज किए। ठीक है, जिसका रेडियस 15 mm रहेगा, तो मैं X-15, Y-15 करूंगा तो टूल जो है एकदम जॉब के कॉन्टेक्ट में रहेगा। जैसे Z 0 पॉइंट में जाएगा तो एकदम कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। तो हम क्या किए, 5 mm और स्पेस में ले लिए, तो X-20 mm कर दिया। ओके, उसके बाद साइकिल स्टार्ट फिर से करूंगा मैं, ये किया साइकिल स्टार्ट। ठीक है, साइकिल स्टार्ट किया तो टूल जो है अभी बिल्कुल Z 0 पॉइंट में नहीं आया होगा, 0 पॉइंट से 100 mm ऊपर है अभी। ओके, उसके बाद फिर से साइकिल स्टार्ट किया तो G01 Z 0.0 5000 की फीट से आ गया।
5000 की फीट से मैं लेकर आ गया, वो इसलिए लेकर आया क्योंकि टूल जो है अभी सेव पोजीशन में। जैसे कि आपको मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि आपको कटिंग पैरामीटर लाइक फीट, फीट रेट, आरपीएम, कटिंग स्पीड के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। इसके लिए हम पर्टिकुलर अलग से वीडियो पर बात करेंगे। ओके, आपको ओनली और ओनली पाथ के लिए प्रोग्राम क्रिएट करना है कि चाहे कोई भी पाथ हो, उसके लिए आपको प्रोग्राम क्रिएट करते हुए आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद साइकिल स्टार्ट में फिर से करूंगा, ये किया फिर से साइकिल स्टार्ट, ये M98 से सब प्रोग्राम को कॉल करते हैं। P003 P फॉर सब प्रोग्राम, 003 प्रोग्राम नंबर, L10 नंबर ऑफ रिपीटेशन। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 mm के डेप्थ ऑफ कट दिया हूँ, तो G91 G01 Z-2 फीड 1800 के फीड में ये 2 mm डेप्थ में गया। उसके बाद G90 G01 X0.0 Y0.0 G41 D1। जैसे कि यहाँ पर जो रोटेशन है टूल का क्लॉकवाइज होगा, इसलिए मैं यहाँ पर G41 यूज किया हूँ, जैसे कि आपने 41 और 42 वाले वीडियो देख चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाले वीडियो देखने तो आपको G41 और 42 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो G91 को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया G90 से, तो ये किया फिर से साइकिल स्टार्ट, ये पोजिशनिंग लिया। ओके, उसके बाद फिर G01 Y200, जो जैसे कि P1 का कोऑर्डिनेट क्या निकला हुआ था, एक्स एक्सिस में 0.0 और वाई एक्सिस में 200.0। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में भी कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, तो मैं एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं डाला, यहाँ पे सीधे डाल दिया वाई का। ये गया टूल Y200 mm में कटिंग करते हुए, ये आ गया। ओके, उसके बाद G02 X 50.0 Y 250.0 और R जो है यहाँ पर 50 का है, जो कि 0.2 का कोऑर्डिनेट क्या निकला हुआ था, X 50 और Y 250। तो G02 से कुछ इस तरीके से ये मूवमेंट हो जाएगा। इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर G02 कोड लगेगा। ओके, उसके बाद फिर हम G01 से X 250 mm में जाएंगे, तो ये निकल जाएगा 0.3 का कोऑर्डिनेट क्या निकला हुआ था, X 250 Y 250। तो ऑलरेडी Y 250 में है, तो मैंने Y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं डाला, सिंगल कोऑर्डिनेट लेके चल रहा हूँ मैं, तो ये आ गया X 250। जहां पे टेपर, चैम्पर, रेडियस लग रहा है, उस कंडीशन में हमें एक्स और वाई दोनों का कोऑर्डिनेट डालना जरूरी है। अगर एक सीधी रेखा में मूवमेंट हो रहा है तो हम सिंगल कोऑर्डिनेट डालेंगे तो भी चलेगा, डबल कोऑर्डिनेट डालेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये आ गया X 250। ठीक है, 0.3 में आ गया, जैसे कि 0.3 का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया था। उसके बाद G01 की हेल्प से Y 0.0 में आएगा, जैसे कि 0.4 का कोऑर्डिनेट क्या निकला हुआ था, X 250 Y 0.0। तो ऑलरेडी 250 में खड़ा हुआ है टूल, तो मेरे को यहाँ पर X एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो ये आ गया Y 0.0। ठीक है, इस तरीके से हम सिंगल ब्लॉक मोड में रन कराते हैं। उसके बाद फिर G01 X 0.0, तो जैसे कि 0.0 का कोऑर्डिनेट क्या निकला हुआ था, जैसे कि रेफरेंस पॉइंट वही बना हुआ है, तो X और Y दोनों एक्सिस के लिए 0.0 है, तो ये किया साइकिल स्टार्ट। ओके, अब जो सेव पोजीशन हमने डालकर रखा था G54 में X -20 Y -20, तो वही सब प्रोग्राम के एंड में यहाँ पर डालेंगे। तो G01 X -20 Y -20, तो ये किया। उसके बाद जैसे ही हम G41 या 42 कमांड यूज करते हैं, तो इसको कैंसिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यदि अगर हम कैंसिल नहीं करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल के लिए वो एक्टिवेट रहेगा, तो हम जो पार्ट बनाने जाएंगे वो पार्ट रिजेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि टूल का रेडियस लेकर चलेगा टूल कि ठीक है मशीन एक्टिवेट रहेगा, मशीन में G41 या 42 एक्टिवेट रहेगा, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो यदि अगर मशीनिंग करोगे तो पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअल मशीन के अंदर हो क्या रहा है। तो यहाँ से G40 से G41 कैंसिल हुआ। ओके, G41 कटर रेडियस कंपोजिशन लेफ्ट, G42 कटर रेडियस कंपोजिशन राइट। दोनों कमांड को कैंसिल करने के लिए हम G40 का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद M99 रिपीट के लिए यूज होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 टाइम कॉल किया है, तो यहाँ से 10 टाइम चलने वाला है। तो ठीक है, अभी इस तरीके से हम सिंगल ब्लॉक मोड में रन कराते हैं। तो ये आया, फिर से साइकिल स्टार्ट करूंगा, तो Z-2 mm में जाएगा। तो जैसे कि मैंने ये टूल पाथ देखा कि मेरे को बिल्कुल टूल पाथ बिल्कुल सही दिख रहा है, उसके बाद फिर मैं साइज चेक करूंगा कि साइज सही बन रहा है नहीं बन रहा है। यदि अगर साइज सही बन रहा है तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर रिसेट करूंगा, सिंगल ब्लॉक मोड को डीएक्टिवेट करूंगा, उसके बाद फिर साइकिल स्टार्ट कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा साइकिल स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मशीनिंग होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक्चुअल में जब कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो मशीन के अंदर कैसे रन कराते हैं। ओके, सो G41 जैसे कि मैंने अभी यूज करके बता दिया। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम G42 का भी यूज करेंगे। ओके, उसके बाद यदि अगर आपको G02 और G03 समझ में नहीं आया होगा तो उसके लिए भी हम वहां पर बात करेंगे रोटेशन के ऊपर। ओके, यहाँ पर मैं क्या किया, फीड रेट बढ़ा दिया, तो फीड रेट बढ़ा दिया तो ये बहुत स्पीड से चलने लगा। ओके,
सो यदि अगर आपको नोटबुक या पीडीएफ को लेकर कोई इंक्वायरी होगी तो आप मेरे को जरूर व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू। आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, सो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके।